तो हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एवरीवन दोस्तों। मेरा नाम दिलशाद है और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एएलपी टेक्नीशियन 2024 के लिए। एएलपी टेक्नीशियन 2024 के लिए साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसके जो सारे के सारे प्रश्न हैं वो परीक्षा पर आधारित है, यानी कि बेस्ड ऑन एग्जाम्स हैं। रिवाइज हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 22 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, जिसका कि एक प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दिया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग उस प्लेलिस्ट के थ्रू उन सारे वीडियोस को या उन सारे प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। आई नो इस बीच में 2 दिन गैप हो गया, क्योंकि मैं एग्जाम देने गया था, ठीक है। तो इसीलिए वो 2 दिन में वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। बाकी उसके लिए सॉरी। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि पहले जो था ना, हम लोग सिर्फ इसमें जो क्वेश्चंस रखते थे वो हिंदी फॉर्मेट में रखते थे। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि हिंदी प्लस इंग्लिश किया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि और बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली, जिसको हिंदी समझ में आता है वो हिंदी से कनेक्ट कर पाएंगे, एंड जिसको इंग्लिश समझ में आता है वो इंग्लिश से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला है आपका, पौधों में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। मतलब पौधों में जो फ्लोएम होता है वो क्या परिवहन करता है, क्या ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फ्लोएम जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लोएम, इसको हिंदी में इंग्लिश में फ्लोएम भी बोलते हैं, फ्लोएम इन प्लांट। तो देखो, भोजन, ऑक्सीजन, पानी या खनिज, फूड, ऑक्सीजन, वाटर या मिनरल। तो पौधों में जो फ्लोएम होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का ए। आई होप कि आपका भी यही कुछ आंसर आया होगा, या फिर आपने भी यही आंसर दिया होगा। देखो, ध्वनि संचरण के लिए, ड्यूरिंग द प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव, ध्वनि के संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, द एरिया ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम इज कॉल्ड अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, प्रतिध्वनि, इको, कंपन, कंप्रेशन या संपीड़न, इसको रिफ्रैक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संपीड़न, ठीक है। 2 का आंसर डी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट? कौन सा तत्व नहीं है? हीलियम, कॉपर, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो इसका आंसर तो बहुत इजी हो गया, ये सभी को पता होगा, वाटर इज नॉट एन एलिमेंट, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये है हम लोगों का, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता। घर्षण के द्वारा जो कार्य होता है वो क्षय नहीं होता, बल्कि वह डैश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट लॉस्ट बट इज कन्वर्टेड इनटू डैश एनर्जी। किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? थर्मल एनर्जी मतलब तापीय, आपका तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा यानी स्थिति ऊर्जा, ये पोटेंशियल, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या घर्षण ऊर्जा। तो देखो, घर्षण तो कोई ऊर्जा होता नहीं है, ये तो फोर्स होता है। तो ये जो घर्षण के दौरान जो किया गया कार्य होता है ना, वो बदल जाता है थर्मल एनर्जी में, ठीक है। आप देखिएगा, आप दोनों हाथ को अगर रिप कीजिएगा, दोनों हाथ को रगड़िएगा, तो वो हीट हो जाता है। किसी भी दो सरफेस को या फिर किसी भी दो चीज को रगड़ने पे क्या होता है, वो हीट कर जाता है। तो वो होता क्या है, वहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट कर जाता है, हीट एनर्जी जो है आपका थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको सॉरी ये एक बॉल है, इसको ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। ऊपर फेंक रहे हैं, तो ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या चेंजेस होता है? When an object is thrown upward, its potential energy and kinetic energy during its ascent। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना, तो जितना ज्यादा मोशन में होगा, जितना भी ज्यादा स्पीड में होगा। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि इक्वल टू 1/2 mv² या हाफ mv²। तो वी फॉर वेलोसिटी, जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो ऊपर जाते जाते क्या होता है, ऊपर जैसे स्पीड से जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, फिर धीरे 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 स्लो हो जाएगा, स्लो होते जाएगा, फिर ये ऐसे 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 आ जाएगा।
होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी डाउन होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाता है ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी कम होते रहता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाता है, ये होता है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा पहले, काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी आपका बढ़ती है फिर घटती है। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज करके ये आपका आंसर सही हो गया 5 का बी। आई होप कि आपने भी यही लगाया होगा। चलिए बीच बीच में आप लोग काउंट मतलब याद रखिएगा कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। ये लास्ट में फिर आपको बताना है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। डैश डज नॉट एग्जिस्ट अलोन इन नेचर। फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, प्रेशर। तो देखो फोर्स जो होता है वो कभी भी अकेले नहीं हो सकता। शाकाहारियों को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। हर्बीवोर्स रिक्वायर अ लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन ऑफ। किसके लिए? किसके डाइजेशन के लिए? फैट्स के डाइजेशन के लिए, सेल्यूलोज यानी कि सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, प्रोटीन को पचाने के लिए या विटामिन को पचाने के लिए किसके लिए छोटी लंबी आंत की जरूरत होती है? तो देखो सेल्यूलोज जो है ना, इसको पचाने के लिए छोटी लंबी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत होती है टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ठीक है। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारियों को आंत की जरूरत होती है, सॉरी छोटी आंत की जरूरत होती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई। ध्वनि तरंग, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव को किस में मापते हैं? मीटर में, हर्ज में, न्यूटन में या मीटर पर सेकेंड में? तो साउंड वेव्स को मापते हैं, आपका ध्वनि तरंग को मापते हैं किस में? हर्ज में। इसका सिंबल होता है एच एंड जेड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कैसा ऊतक है? कनेक्टिव टिश्यू है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इन आवर ईयर विच इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आवर ईयर कैन बी बेंट। हमारे कान मुड़ सकते हैं। तो हमारा कान जो मुड़ता है वो क्यों मुड़ता है? शिराओं के कारण, वेंस के कारण, हड्डियां या बोन्स के कारण, उपास्थिति कार्टिलेज के कारण या लिगामेंट्स के कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्टिलेज, उपास्थिति के कारण। हमारे कानों में उपास्थितियां होती है यानी कार्टिलेज होती है जिसके कारण वो मुड़ सकता है, ठीक है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए 10 का देखते हैं, 10th क्वेश्चन हम लोग का क्या है। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकल पॉइंट, ऐप पे रख रहे हैं, टू ऑफ अ कनकेव मिरर, द पोजीशन ऑफ इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर विल बी। कहाँ इमेज बनेगा? अगर हम लोग ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे ऐप पे रख देंगे तो इमेज जो बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज सी पर बनेगा, ठीक है। चलिए डैश चौथे आवर्त और दूसरे में मौजूद है। देखो आवर्त, डैश इज प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियड, ठीक है। और सेकेंड ग्रुप, तो ग्रुप हमारा ऐसे चलता है, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह से करके 18 ग्रुप होता है। बाकी यहाँ पे तुम्हारा फिर चलता है इधर से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे पूछा है सेकेंड ग्रुप में यानी इसमें और फोर्थ पीरियड में यानी इसमें, इसमें और इसमें क्या आएगा? यहाँ पे आता है आपका कैल्शियम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। आई चलिए अगला देखते हैं आपका, किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने में एसिडिक ठीक हो जाता है। डैश कैन हेल्प एलिवेट एसिडिटी टेकन बाय अ पर्सन। देखो एसिडिटी हुआ है, उसको अगर बेसिक कुछ खिला देंगे ना तो एसिडिटी खत्म हो जाएगा। तो सिरके का घोल, नींबू का रस, खाद, अरे खाद खिलाएंगे तो वो मर ही जाएगा। बेकिंग का बेकिंग सोडा। तो देखो ये तो सिरका एक खुद एसिडिक नेचर का है, ये भी एसिडिक नेचर का है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला देखते हैं, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले से डैश समूह द्वारा अलग होता है। ईच मेंबर ऑफ द हाइड्रोकार्बन फैमिली इज डिफरेंशिएटेड बाय अ ग्रुप। वो उस ग्रुप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिथाइलिन, इथाइलिन या फिर एथिल या एथिलीन, तो इसको बोलते हैं आपका ये मिथाइलिन बोलते हैं इसको, ठीक है ये वाला, ठीक है। 13 का ए नंबर। अगला देखते हैं आपका, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। डैश व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट कन्वर्टेड इनटू जिप्सम, कैल्शियम फॉस्फेट,
आपका कैल्शियम फॉस्फेट हेमीहाइड्रेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका आंसर क्या होगा? देखो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब हम लोग पानी में घोलते हैं ना, तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, तो 14 का डी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। स्थिर स्थिर या स्थिति या गति सॉरी स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो देखो, कोई भी वस्तु जब स्थिर में है या फिर कोई गतिज में है, तो अगर कोई चीज स्थिर में है ना, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। ये क्यों होता है? ये होता है संवेग यानी मोमेंटम के कारण, बल यानी फोर्स के कारण, वेग यानी वेलोसिटी के कारण, जड़त्व यानी इनर्शिया के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा इनर्शिया। चलिए, यहाँ पे कंप्लीट होता है हम लोगों का 15 क्वेश्चन, और आप लोग बताइएगा कि आपने 15 में से कितना स्कोर किया। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो अगर आप तो लाइक अगर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब अगर चैनल पे नहीं किए हो, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो भाई क्या कर रहे हो यार, आपका सब्सक्राइब करने में कुछ जा रहा है? पैसा वैसा लग रहा है क्या? सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। अब अकेले नौकरी ले लोगे ये अच्छा तो नहीं लगता ना, मिलजुल के नौकरी लो। अब तुम कार पे घूम रहे हो, तुम्हारा दोस्त बैलगाड़ी चला रहा है, ये ठीक थोड़ी लगता है। इसीलिए दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए।